Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to solve exercise 1.5 question number 1. Question number 1 is find determinant of the following matrices. उन्होंने कहा हमारे पास कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, उनका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और उनको कैसे फाइंड करते हैं, उसी तरह आज हमें क्वेश्चंस दिए गए, इसको हमने सोल्व करना है, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम पहले डिटर्मिनेंट का सिंबल अप्लाई करते हैं, यानी कि ये जो मोड है इसको अप्लाई करते हैं दोनों साइडों पे। ए मोड इज इक्वल टू -1 1 2 एंड 0। अब डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम डायगोनल इंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो इंट्रीज होती है इनको डायगोनल इंट्रीज बोलते हैं, जो बाकी इंट्रीज होती है उनको नॉन डायगोनल या फिर अदर इंट्रीज बोलते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल इंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे और नॉन डायगोनल इंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायगोनल इंट्रीज हमारे पास ये वाली हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 0 है, दरमियान में हम माइनस लगाते हैं। नॉन डायगोनल इंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे देखिए हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 डेट इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। हमने क्या किया, डायगोनल इंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस लगाया और नॉन डायगोनल इंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई किया और उसको सिंप्लीफाई कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू है 1 3 2 एंड -2। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हम दोनों साइडों पे मोड लगाते हैं। बी का मोड इज इक्वल टू 1 3 2 एंड -2। इसको फाइंड कैसे करते हैं? बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डायगोनल इंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में हम माइनस लगाते हैं। नॉन डायगोनल इंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, नॉन डायगोनल हमारे पास है 3 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, दरमियान में -3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 -2 -6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, तो -2 और -6 -8। ये है मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है सी इज इक्वल टू 3 2 3 2। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इस साइन अप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट का, 3 2 3 2। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? डायगोनल इंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, दरमियान में माइनस लगाएंगे। नॉन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, उसमें उन्होंने पार्ट नंबर 4 में हमारे पास मैट्रिक्स डी दिया गया है जो है 3 2 1 4। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डी मोड इज इक्वल टू, यहाँ पे भी मोड अप्लाई करेंगे, 3 2 1 4। ये इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, डायगोनल इंट्रीज हमारे पास है 3 और 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, दरमियान में माइनस लगाते हैं। नॉन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। तो डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास आया है 12 - 2 10। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। उन्होंने कहा है फाइंड करें कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिसेस हैं वो सिंगुलर हैं या फिर नॉन सिंगुलर हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो वो इज इक्वल टू 0 आ जाए तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होता है। तो उन्होंने कहा फाइंड करें कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। तो हम सिंपली इनका डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, ए इज इक्वल टू 3 6 2 4। हमने फाइंड करना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों साइडों पे ये डिटर्मिनेंट का साइन अप्लाई करेंगे, 3 6 2 4। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते होते हैं? डायगोनल इंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस लगाते हैं और नॉन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डायगोनल इंट्रीज हैं 3 और 4, तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4, दरमियान में माइनस लगाते हैं। नॉन डायगोनल इंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 6 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 -6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, तो 12 - 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है या मोड है वो हमारे पास इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है ये सिंगुलर है, ये हमारे पास जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है।
क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल टू 0 आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, उसमें हमारे पास मैट्रिक्स बी दिया गया है 4 1 3 2। उन्होंने क्या फाइंड करें कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हम सिंपली इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, दोनों साइडों पे डिटर्मिनेंट का साइन अप्लाई करेंगे, 4 1 3 2। डिटर्मिनेंट लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, दरमियान में माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3। तो 8 माइनस 3 हमारे पास आएगा 5। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 5, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर। तो ये जो मैट्रिक्स बी हमारे पास गिवन था ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, ये मैट्रिक्स बी था। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, उसमें हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है सी इज इक्वल टू 7 -9 3 एंड 5। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, दोनों साइडों पे मोड अप्लाई करते हैं, 7 -9 3 एंड 5। अब डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 5, 7 मल्टीप्लाई बाई 5, दरमियान में माइनस, यहाँ पे देखिए हमारे पास -9 मल्टीप्लाई बाई 3, तो -9 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 35, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27। तो 35 प्लस 27 इज इक्वल टू 62, नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास 0 की इक्वल नहीं आया बल्कि 62 आया। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स सी था हमारे पास ये नॉन सिंगुलर है, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आया। तो ये हमारे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है 4, उसमें हमारे पास मैट्रिक्स डी दिया गया है 5 -10 -2 एंड 4। यहाँ पे इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, दोनों साइडों पे मोड अप्लाई करते हैं। डी का मोड इज इक्वल टू 5 -10 -2 एंड 4। डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, दरमियान में माइनस लगाते हैं। यहाँ पे देखिए -10 मल्टीप्लाई बाई -2, -10 मल्टीप्लाई बाई -2, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20, दरमियान में माइनस है तो माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20। तो देखिए 20 - 20 इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट जो था वो हमारे पास 0 आ गया। इसका क्या मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स डी था ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उन्होंने कहा था फाइंड करेंगे कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, उन्होंने कहा है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। उन्होंने कहा है हमारे पास कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, उनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता है तो। अगर नहीं करता तो हम नहीं करना, अगर एग्जिस्ट करता है तो हमने फाइंड करना है कि वो क्या है। तो देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया गया है -1 3 2 0, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है, हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है अर्जाइंड ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये हमने फाइंड करना है। उन्होंने कहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है अर्जाइंड ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अर्जाइंड क्या होता है और डिटर्मिनेंट क्या होता है ये हम अभी फाइंड करते हैं। देखिए हमने इसका फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए अर्जाइंड और दूसरा चाहिए डिटर्मिनेंट। उन्होंने यहाँ पे कहा है अगर एग्जिस्ट करे तो फाइंड करें। तो हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए अर्जाइंड ऑफ ए और दूसरा चाहिए डिटर्मिनेंट। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो फिर हम जो है ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, ये नॉट पॉसिबल होता है। इसलिए उन्होंने लिखा है अगर एग्जिस्ट करता है तो फाइंड करें। अगर ये तभी एग्जिस्ट करेगा अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, इसलिए हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, ये अनडिफाइन आ जाएगा। तो हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स के लिए हम सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट लेके चेक कर लेते हैं क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, अगर नहीं करता तो इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देखते हैं, हम इसका पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, दोनों साइडों पर डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं, -1 3 2 एंड 0। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, डायगोनल इंटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 मल्टीप्लाई बाई 0, -1 इंटू 0, दरमियान में माइनस लगाते हैं। नॉन डायगोनल इंटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2,
3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 दरमियान में माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो ये इज इक्वल टू हमारे पास आया है -6, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आया है। इसका मतलब है इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। अब हमने फाइंड करना है अर्जाइंट। अर्जाइंट क्या होता है, यहाँ पे देखिए अर्जाइंट ऑफ ए, अर्जाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया ना, इसका अर्जाइंट कैसे फाइंड करते हैं, अर्जाइंट फाइंड करते हैं, ये जो डायगोनल एंट्रीज होती है ना, इनकी हम जगह चेंज कर देते हैं, मतलब 1 की जगह पे ये 0 चला जाएगा, 0 की जगह पे 1 आ जाएगा। और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती है इनकी हम साइन चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, तो इनकी हम साइन चेंज कर देंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो अर्जाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, देखें इनकी जगह चेंज कर देते हैं, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा और 0 की जगह पे -1 आ जाएगा, और इन दोनों के हम साइन चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा -3, और ये भी माइनस का हो जाएगा -2। तो ये था हमारे पास अर्जाइंट। अर्जाइंट कैसे लेते हैं, इनकी जगह रिप्लेस की है, ये जो डायगोनल एंट्रीज है उनकी जगह रिप्लेस की है और इनके साइन रिप्लेस किए। अब देखिए हमारे पास ये अर्जाइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे सिंपली इसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है अर्जाइंट ऑफ ए, अर्जाइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ये देखिए ये इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, अर्जाइंट हमने ये निकाला है, इसको हम लिखेंगे 0 -3 -2 एंड -1। ये अर्जाइंट ऑफ ए है, डिवाइडेड बाय हमारे पास है ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -6, इसको -6 से डिवाइड करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 सबके साथ डिवाइड हो रहा है, तमाम इंट्रीज के नीचे 6 आएगा, 0 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -3 डिवाइडेड बाय -6 करेंगे, इनको लिख लेते हैं -3 डिवाइडेड बाय -6। यहाँ पे हमारे पास है -2 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6, यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय -6, -1 डिवाइडेड बाय -6। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 0, ये देखिए ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 3 1 3 और 3 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे देखिए नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, और 2 ओवर 6 इज इक्वल टू आएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे देखिए नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हमने क्या किया, सिंपली हमने अर्जाइंट फाइंड किया, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया और उसको इस फॉर्मूले में पुट किया है। तो ये हमारे पास आ गया है मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, उसमें हमारे पास मैट्रिक्स बी दिया गया है 1 2 -3 एंड -5। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, दोनों साइडों पे डिटर्मिनेंट का साइन अप्लाई करते हैं, 1 2 -3 एंड -5, ये इज इक्वल टू आएगा, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय -5, 1 मल्टीप्लाई बाय -5, दरमियान में माइनस लगाते हैं। नॉन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, ये इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय -5, दरमियान में माइनस है, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 6 आ जाएगा। तो ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 - 5 1 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आया है। इसका मतलब है कि इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, अर्जाइंट फाइंड करना है। तो अर्जाइंट ऑफ मैट्रिक्स बी, अर्जाइंट ऑफ बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने डायगोनल एंट्रीज जो है उनकी जगह चेंज करनी है। यहाँ पे 1 की जगह पे -5 और -5 की जगह पे 1, यहाँ पे आ जाएगा -5 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है इनके हम साइन चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 प्लस का है तो यहाँ पे 2 माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे जो 3 है वो माइनस का है तो यहाँ पे 3 प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास है अर्जाइंट, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर दी है, और जो ये नॉन डायगोनल एंट्रीज थी इनकी सिंबल चेंज कर दिए, साइन चेंज कर दिए। अब हमने सिंपली इनको पुट करना है, बी इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, अर्जाइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। यहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। अर्जाइंट ऑफ बी हमारे पास आया है ये वाला, -5 -2 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 1। तो यहाँ पे देखिए जब इनको हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ ही हमारे पास आ जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा, -5 -2 3 एंड 1।
तो ये था हमारे पास बी इनवर्स, बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास मैट्रिक्स सी दिया गया है -2, 6, 3 एंड -9। हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों साइडों पे डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं, -2, 6, 3 एंड -9 इज इक्वल टू आएगा, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो -2 मल्टीप्लाई बाय -9, दरमियान में हम माइनस लगाते हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे देखें ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, दरमियान में माइनस है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, तो 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0 आ गया है। इसका क्या मतलब है कि ये जो डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, तो इसका मतलब है कि जो इन्वर्स है वो फाइंड नहीं कर सकते, इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो इसका इन्वर्स है ना, सी इन्वर्स जो है वो नॉट पॉसिबल है, बिकॉज इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल टू 0 आ गया है, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, वो भी एज इट इज ही करेंगे, वो आप करके देख लीजिएगा, इजीली आपसे हो जाएगा। ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।